नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 1 साल वेटिंग नियम को लागू करने की मांग को लेकर जयपुर में युवाओं धरने में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, चतुर्श्रेणी भर्ती और टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती के अभ्यर्थी शामिल हुए और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 साल का वेटिंग नियम लागू करना है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वेटिंग नियम लागू होने से खाली रह जाने वाले पदों पर राज्य के युवाओं को मौका मिल सकेगा और कई अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। युवाओं का आरोप है कि लंबे समय से मांग उठाने और आश्वासन मिलने के बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया। अब प्रदर्शन कर रहे युवाओं की नजर सरकार के अगले कदम पर है। देखना होगा कि भजनलाल सरकार इस मांग पर कब तक फैसला लेती है। राजस्थान हाईकोर्ट की चतुर्श्रेणी भर्ती को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। हजारों युवा लंबे समय से परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भर्ती भी पिछली भर्ती की तरह रद्द होने की कगार पर पहुंच रही है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट की ओर से भर्ती परीक्षा को लेकर तीसरी बार प्रस्ताव सरकार को भेजा गया, लेकिन अभी तक सरकार और हाईकोर्ट के बीच सहमति नहीं बन पाई है। विवाद मुख्य रूप से योग्यता और इंटरव्यू प्रक्रिया को लेकर बताया जा रहा है। हाईकोर्ट चाहता है कि 10वीं पास अभ्यर्थियों को पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, जबकि सरकार का तर्क है कि आवेदन के समय उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव करना उचित नहीं होगा। इसी मतभेद के कारण परीक्षा की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ है। अगस्त सितंबर में परीक्षा होने की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की चिंता अब लगातार बढ़ रही है। सालों से तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि भर्ती में देरी से उनकी उम्र और नौकरी के अवसर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान में कनिष्ठ अभियंता यानी जेईई संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये भर्ती परीक्षा पहले दिसंबर 2020 में आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर सितंबर 2021 में दोबारा करवाया गया। एसओजी के अनुसार दोबारा आयोजित परीक्षा का पेपर भी परीक्षा से पहले लीक होने के मामले में जनवरी 2026 में केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पेपर लीक गैंग से जुड़े भीम सिंह यादव को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी ने अभिषेक खंडेलवाल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अभिषेक ने अभ्यर्थियों की व्यवस्था पर प्रति अभ्यर्थी 14 लाख रुपए में लीक पेपर पढ़ाने का सौदा किया था। एसओजी के मुताबिक जयपुर के मानसरोवर इलाके में कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले लीक पेपर पढ़ाया गया। इस मामले में अभिषेक को 10 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी खुलासे होने की संभावना है। राज्य सरकार 16 अगस्त को आयोजित होने वाले आगामी रोजगार मेले में 10,548 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र एवं बधाई पत्र वितरित करेगी। इस सूची में सबसे आगे स्कूल शिक्षा विभाग रहा, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष के 432, वरिष्ठ अध्यापक के 145, व्याख्याता के 48 और शिक्षक लेवल 1 व लेवल 2 के 27 पद शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग में चतुर्थ के 6,328, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एनएचएम में आयुष अधिकारी संविदा के 1,522, विभिन्न 21 कैडर के 421 और सीएचओ साइकेट्रिक कंपाउंडर आयुर्वेद सहित 142 पद, गृह विभाग में जेल प्रहरी के 851, परिवहन विभाग में बस कंडक्टर के 429, उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य संस्कृत के 71 और कौशल एवं रोजगार विभाग में जूनियर इंस्ट्रक्टर के 2 पदों पर नियुक्तियां होंगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी की आगामी भर्ती परीक्षाओं में 8,11,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने परीक्षाओं की तैयारी तेज कर दी है और परीक्षा केंद्रों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे अहम परीक्षा आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2026 है, जिसमें 5,08,885 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा 6 दिसंबर को होगी। वहीं उप निरीक्षक पुनः परीक्षा 2021 के 859 पदों के लिए 2,18,131 अभ्यर्थी 20 सितंबर को परीक्षा देंगे। इसके अलावा सांख्यिकी अधिकारी भर्ती की परीक्षा 30 अगस्त, सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2 सितंबर और संरक्षण अधिकारी भर्ती की परीक्षा 15 नवंबर को आयोजित होगी। कुछ परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित यानी सीबीआरटी माध्यम से होंगी। आयोग ने युवाओं के भविष्य को देखते हुए सभी परीक्षाएं तय समय पर करवाने की तैयारी की है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।